माँ तू शक्ति भी है, तू शरण भी। तेरा नाम ही अंधेरे में रोशनी बन जाता है। जय माता दी। इस ट्रिप में हम निकल पड़े हैं बादलों के पार, यानी काली का टिब्बा, चैल, हिमाचल। हमारा सफर शुरू होता है चंडीगढ़ से, जहां से हम सीधा जुड़ते हैं शिमला हाईवे NH5 से। फिर हमारा रूट कुछ यूं रहेगा: जीरकपुर, पंचकुला, कालका, परवाणु, धर्मपुर, सोलन, कंडाघाट। यह पूरा रास्ता नेशनल हाईवे 5 का हिस्सा है और यही रास्ता आमतौर पर शिमला जाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन कंडाघाट से हम बाएं मुड़ते हैं और वहां से शुरू होता है एक अलग, शांत और खूबसूरत पहाड़ी रास्ता, चैल रोड। रास्ते में घने जंगल, घाटियां और ठंडी हवा आपका स्वागत करती है। आखिर में पहुंचते हैं हम काली का टिब्बा, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ नज़ारे ही नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक शांति भी महसूस होती है। चलिए अब इस डिवाइन जर्नी की शुरुआत करते हैं। बादलों के पार। है लेकिन व्यूज कमल के। गाड़ी के विंडो से ठंडी हवा, हर तरफ पाइन के पेड़ और ऊपर से क्लाउड्स बिल्कुल पास में। यहां आके लगता है जैसे नेचर ने खुद कुछ पाल के लिए टाइम स्लो कर दिया हो। चलिए चलते हैं इस सफर पर और देखते हैं कि पहाड़ों के बीच एक मंदिर किस तरह सुकून का एहसास देता है। दोस्तों, काली का टिब्बा सिर्फ एक ऊंची पहाड़ी नहीं है, ये एक आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है। एक ऐसी जगह जहां धारणा है कि मां काली स्वयं प्रकट हुई थी। कहते हैं मां ने इस टिब्बे पर आकर तपस्या की थी। तब से यह स्थान पवित्र भूमि माना जाता है, जहां हर शख्स को आत्मिक शांति और अंदर से ऊर्जा मिलती है। यहाँ की ऊंचाई लगभग 2250 मीटर है और जब आप इस मंदिर के पास खड़े होते हैं तो लगता है जैसे आप बादलों को छू रहे हैं। चारों तरफ दिखती हैं बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां, घने देवदार और चीड़ के जंगल और दूर दूर तक फैला हुआ नीला आसमान। स्थानीय लोग मानते हैं कि जो भी इस स्थान पर सच्चे मन से आता है, मां उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। शायद इसी वजह से इस मंदिर का नाम है काली का टिब्बा, एक जगह जहां श्रद्धा और प्रकृति मिलकर दिल को छू जाते हैं। शहर के शोर से दूर माउंटेन्स दूर से नजर आने लगे हैं, बिल्कुल ब्लू ग्रे सा सिलुएट, जैसे किसी पेंटिंग का बॉर्डर हो। ये रोड ट्रिप सिंपल है, कोई फैंसी डेस्टिनेशन नहीं, कोई फ्लैशी आइटिनरी नहीं, लेकिन हर मोड़ पे एक नया सरप्राइज मिलता है। कभी पाइन ट्रीज दोनों तरफ, कभी क्लाउड्स इतने पास की लगता है हाथ बढ़ा के छू लेंगे, और कभी एकदम खामोशी, सिर्फ तुम, नेचर और तुम्हारे ख्याल। कभी कभी तो सिर्फ इंजन की हल्की सी साउंड होती है और दूर कहीं से किसी बर्ड की आवाज। माउंटेन्स का चार्म हाई अलग होता है। ये सिर्फ जगह नहीं होती, ये थेरेपी होती है। हर नजारा, हर हवा का झोंका जैसे दिल को रीसेट कर रहा हो। ऐसे सफर में डेस्टिनेशन मैटर नहीं करता, सफर ही काफी होता है। और फिर कभी कभी कुछ नजरों को बयां करना मुश्किल हो जाता है। हर एक फ्रेम में सिर्फ एक ही लफ्ज फिट बैठता है: जन्नत।
सोलन की वादियों से गुजरते हुए हम आपको एक रोचक और दिलचस्प कहानी सुनाता हूं। सोलन, टमाटर की रानी की कहानी। बहुत साल पहले की बात है। सोलन एक शांत और हरा भरा पहाड़ी इलाका था। यहाँ के लोग खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे। पर एक साल यहाँ भयानक सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई और खेत बंजर होने लगे। लोग परेशान थे। अब क्या बोए, क्या खाए? तभी गांव के एक बुजुर्ग किसान दीवान सिंह ने कहा, हम क्यों न इस बार टमाटर उगाए? ये कम पानी में भी हो जाता है और बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। सबको हैरानी हुई, पहाड़ों में टमाटर? लेकिन सबने उनकी बात मानी और मेहनत शुरू कर दी। कुछ ही महीनों में सोलन की वादियां लाल लाल टमाटरों से भर गईं। फसल इतनी अच्छी हुई कि आसपास के गांवों के लोग भी हैरान रह गए। धीरे धीरे टमाटर की खेती पूरे इलाके में फैल गई और सोलन बन गया भारत का टमाटर हब। इस ऐतिहासिक सफलता की याद में सोलन में हर साल टमाटर महोत्सव, टोमेटो फेस्टिवल मनाया जाता है। इसमें लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, टमाटरों से खेल करते हैं जैसे स्पेन का टोमाटीना। लोक संगीत और नृत्य का आनंद लेते हैं। सोलन की ये कहानी हमें सिखाती है, अगर हिम्मत हो, सोच नई हो और मेहनत की ताकत हो तो पहाड़ों को भी लाल किया जा सकता है। दोस्तों, अभी हम चल रहे हैं सोलन में। ये जगह अपने शांत एनवायरनमेंट के लिए मशहूर है। यहाँ का शूलिनी माता मंदिर और जटोली शिव मंदिर भी काफी पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस है। अगर आप भी नेचर के करीब कुछ वक्त बिताना चाहते हो तो यहाँ जरूर आइए। छोटी सी जगह है लेकिन सुकून बहुत बड़ा मिलता है। और सबसे अच्छी बात, चंडीगढ़ से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। रोड छोटी होती जा रही है और मौसम भी धीरे धीरे ठंडा होने लगा है। ये रास्ता जैसे जिंदगी हो, कभी सीधा, कभी किसी अनजाने मोड़ पर ले जाता है, कभी अपहिल, कभी डाउनहिल, लेकिन हर जगह कुछ नया, कुछ सीखने जैसा, कुछ महसूस करने जैसा। जिंदगी भी तो एक जर्नी ही है ना। डेस्टिनेशन जरूरी है लेकिन यादें तो रास्ते के पालन में बनती है। अगर कभी लाइफ में स्ट्रेस हो, कंफ्यूजन हो, ट्राई करो माउंटेन्स। ये नेचर बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाता है। हर हवा का झोंका, हर पत्ते की खामोशी, जैसे दिल के सारे सवालों का जवाब मिल जाता हो। तो दोस्तों, इस खूबसूरत सफर के अंत में मैं आपसे अपना पूरा खर्चा भी शेयर कर रहा हूं, जिसमें शामिल है पेट्रोल, टोल टैक्स और ग्रीन टैक्स जैसी चीजें। अगर आप भी काली का टिब्बा आने का सोच रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए काफी काम की साबित हो सकती है, क्योंकि सफर का मजा तब और बढ़ जाता है जब आप पहले से तैयार हों।
चंडीगढ़ से कंडाघाट तक की सारी रोड डबल लेन है। टू ड्राइव करना काफी स्मूथ और कंफर्टेबल रहता है। लेकिन कंडाघाट से आगे का सफर थोड़ा हिली और ट्विस्टी हो जाता है। तो अगर आप सेल्फ ड्राइव कर रहे हो तो एक अच्छे और कॉन्फिडेंट ड्राइवर होना जरूरी है। व्यू कमाल के मिलते हैं, लेकिन रोड पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप जीरकपुर से शिमला की तरफ रोड ट्रिप प्लान कर रहे हो तो एक गुड न्यूज़ है, पूरा हाईवे अब डबल रोड हो चुका है। इसका मतलब ये है कि आपको काफी स्मूथ और वाइड रोड मिलती है, जो लॉन्ग ड्राइव्स के लिए परफेक्ट है। लेकिन अभी भी कुछ सिलेक्टेड जगह पर फ्लाईओवर्स का कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। कुछ पॉइंट्स पे आपको ट्रैफिक कोन्स, डाइवर्जन बोर्ड्स या कंस्ट्रक्शन मशीनरी दिख सकती है, पर चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सब काम वेल मैनेज्ड है। वन वे ट्रैफिक सिस्टम की वजह से आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होती। गाड़ियां स्मूथली चल रही होती है और टाइम का भी खास फर्क नहीं पड़ता। और जब आप पहाड़ों के पास पहुंचते हो तो हाईवे का व्यू और भी ज्यादा स्टनिंग हो जाता है। वाइड रोड्स, ग्रीनरी दोनों साइड्स और ठंडी हवा, ये पूरा सफर एक अलग ही सुकून देता है। तो अगर आप फैमिली के साथ या सोलो ट्रिप पर जा रहे हो, शिमला का ये हाईवे आपको हैसल फ्री और पीसफुल एक्सपीरियंस देगा। दोस्तों, बातों ही बातों में कब हम कंडाघाट तक पहुंच गए पता ही नहीं चला। ये रोड चंडीगढ़ से लेकर कंडाघाट तक बहुत हाई, स्मूथ और डबल लेन है। ड्राइव करना एकदम आरामदायक लगता है। अब कंडाघाट से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। यहां से ह्यूम राइट टर्न लेना होता है, जो ले जाता है हमारे आज के डेस्टिनेशन कालिका टिब्बा की तरफ, जो कि चैल के पास एक शांत और पवित्र जगह है। इस टर्न के बाद रोड थोड़ी नैरो और वाइंडिंग हो जाती है, क्योंकि अब हम पहाड़ों के बीच से गुजरते हैं। व्यू अमेजिंग मिलता है। एक तरफ घने जंगल, दूसरी तरफ गहरी वैलीज। ये राउट थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, स्पेशली अगर आप नए ड्राइवर हो। इसलिए यहाँ एक अच्छे और कॉन्फिडेंट ड्राइवर का होना जरूरी है, क्योंकि स्टीप टर्न्स और शार्प कर्व्स मिलते हैं। लेकिन हर मोड़ पे मिलता है एक नया नजारा, क्लाउड्स, पाइन ट्रीज और वो माउंटेन वाली खामोशी। चैल की तरफ बढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे हम शहर की भागदौड़ से निकलकर किसी और ही दुनिया में आ गए हो। और जब आप कालिका टिब्बा पहुंचते हो तो एक अलग ही सुकून महसूस होता है। अब रोड धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। पहले जो हाईवे सीधा और वाइड था, अब वो पतला और वाइंडिंग हो गया है। आगे पहाड़ है, दोनों तरफ से हरा भरा जंगल और हर टर्न के बाद एक नया नजारा। सीधी हाईवे का सफर अब पहाड़ों के मोड़ों में बदल गया है, और गाड़ी जैसे जैसे मोड़ ले रही है वैसा ही कुछ दिल भी महसूस कर रहा है, जैसे हर मोड़ पे शहर का स्ट्रेस पीछे छूटता जा रहा हो। और साथ ही हवा भी बदलने लगी है, थोड़ी ठंडी, थोड़ी फ्रेश।
शहर की गर्मी और पोल्यूशन की जगह अब एक नरमी सी है। हवा चेहरे को छूती है तो लगता है ये सफर सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी है। ऐसा लगता है जैसे हम शहर से दूर किसी और ही दुनिया में कदम रख रहे हो। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ नेचर है, सुकून है और हम अपने असली रूप में लौट रहे हैं। तो दोस्तों, पार्ट 1 को हम यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में, जहां हम इसी सफर की कुछ और खूबसूरत बातें, कुछ और दिल से जुड़ी कहानियां आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, कनेक्टेड रहिए।